नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल शिमला में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची में और अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में कार्यक्रम में होंगी शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। राज्य में कल पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती होगी और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया। श्रुति शर्मा ने प्राप्त किया पहला स्थान। शीर्ष 3 स्थानों पर बेटियों का वर्चस्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में भारत सरकार के 9 मंत्रालयों और विभागों में फैली लगभग 16 योजनाओं और कार्यक्रम का लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम से आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम कल शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों से सीधी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त भी जारी करेंगे। साथ ही राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और केवीके केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की इस श्रृंखला के तहत योजना के लाभार्थियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, सांसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। इसी श्रृंखला के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकोम रांची में और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। महुआ माझी वर्तमान में झामुमो महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। महुआ माझी कल अपना नामांकन करेंगी। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं आदरणीय गुरुजी के आदेशानुसार सहमति के अनुरूप अभी आपके सामने राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी का नाम मैं बताने जा रहा हूं। विभिन्न और कई लोगों की प्रत्याशी के रूप में लोगों पर विचार हुआ और अंत में आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों के 23 वर्ष की आयु होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। सिमडेगा जिले के समाहरणालय में आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। बताया गया कि सिमडेगा जिले में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की एक बच्ची को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरोना काल में इस बच्ची के माता पिता दोनों की मृत्यु संक्रमण के कारण हो गई थी। लोहरदगा जिले में भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के तहत चिन्हित बच्चों से जुड़े। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण और राज्य कल्याण प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय लोहरदगा द्वारा बच्चों को योजना से संबंधित किट प्रदान किया गया।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि किसी की जान से खिलवाड़ कर फैक्ट्री का संचालन करना उचित नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने वाले कोडरमा प्रखंड के लालमंद दिंगथू गांव में लोगों से मुलाकात के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा कि गांव के लोग शिवम आयरन फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से परेशान हैं। समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज होकर इन्होंने पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार किया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों ने पहले भी कई बार आंदोलन किया, लेकिन अब तक प्रदूषण रोकने की दिशा में कोई भी प्रशासनिक पहल नहीं की गई है। अब इस गांव के ग्रामीण फैक्ट्री से प्रदूषण बंद कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वे जिला प्रशासन से फैक्ट्री को प्रदूषण रहित बनाने का आग्रह करेंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठेंगी। से ये चल रहा है और लगातार अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन हो, हर किसी को, चाहे प्रदूषण नियंत्रण विभाग हो, हर जगह लिखा पढ़ी भी किया गया है, बोला भी गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी ग्रामीणों ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार भी किया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी आज से जैसी जानकारी मिली है कि आज से फिर से फैक्ट्री चालू है, तो ग्रामीणों ने ये तय किया है कि शायद यहाँ पे कि अनिश्चितकालीन धरना पे वो बैठेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि किसी के जान के साथ खिलवाड़ करके कोई फैक्ट्री चले, ये कहीं से भी उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम भी जिला प्रशासन से फिर से एक बार आग्रह करेंगे, ग्रामीणों की ओर से भी, कि आप इस पे संज्ञान लें, अन्यथा हम ग्रामीण जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ हम हैं। राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने झारखंड की सरकार के जल्द गिरने की आशंका जताई है। श्री उरांव ने आज चाईबासा में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। एक सवाल के जवाब में श्री उरांव ने कहा कि भाजपा स्थितियों और परिस्थितियों को देखने के बाद ही सरकार बनाने के विषय पर विचार कर सकती है। राज्यसभा सांसद ने राज्य में कानून व्यवस्था पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था लचर होने के कारण अराजक स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी जनता को हुआ है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में एक सवाल के जवाब में श्री उरांव ने कहा कि समीक्षाओं में यदि झारखंड को भी देखा जाता है तो झारखंड का ही कोई कार्यकर्ता राष्ट्रपति बनेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती कल होगी। तीसरे चरण में 24 मई को 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान हुआ था। वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए थे। इधर गुमला जिले के चैनपुर और बसिया अनुमंडल क्षेत्र में मतगणना को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामगढ़ जिले में भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतगणना केंद्रों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मतों की गिनती होगी।
झारखंड में मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज बताया कि इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 जून है। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होगा। 28 जून को मतों की गिनती होगी। पाकुड़ जिले में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ा जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगारी बनाने के बाद उन्हें बीमा योजना से आच्छादित करने का काम जिले में जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीण विकास विभाग सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित कराने की दिशा में काम कर रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए सखी दीदियों से बीमा प्रीमियम राशि जमा करा रहा है ताकि किसी तरह की दुर्घटना एवं मौत होने पर संबंधित सखी दीदियों के आश्रितों को बीमा योजना से लाभान्वित किया जा सके। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। श्रुति शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अंकित अग्रवाल ने दूसरा और गामिनी सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस वर्ष कुल 685 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। शीर्ष 3 स्थानों पर महिलाओं ने परचम लहराया है। वहीं देवघर के आयुष वत्स को देश में 74वां स्थान मिला है। आयुष ने दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आयुष ने पहली बार में ही देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 उत्तीर्ण करने वालों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने अपने प्रशासनिक कैरियर की शुरुआत करने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये युवा भारत की विकास यात्रा के ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वह उन लोगों की निराशा को समझते हैं जो सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि वह यह भी जानते हैं कि ये उत्कृष्ट युवा किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे और भविष्य में भारत को गौरवान्वित करेंगे। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें 1 मई से शुरू हुई। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में अधिक विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaAwards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल शिमला में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ करेंगे बातचीत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची में और अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में कार्यक्रम में होंगी शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। राज्य में कल पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती होगी और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया। श्रुति शर्मा ने प्राप्त किया पहला स्थान। शीर्ष 3 स्थानों पर बेटियों का वर्चस्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।